बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूहानी मसीहा। एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नई इनोवेशन के साथ, एक नए तज्ज़ियाती रिपोर्ट के साथ। हर इंसान की अपनी परेशानियां होती हैं। मेरा काम है इनको समझकर सही रहनुमाई देना। मैंने हमेशा अपनी रहनुमाई को कुरानी आयात और अहादीसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखा है। दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ तकदीर बदल देता है। तो इंशाल्लाह मैं गाइड करूंगा वो तमाम लम्हात को, वो तमाम असबाब को, और मेरा काम ही रहनुमाई देना है, चाहे इस्लामिक स्पिरिचुअल काउंसलिंग हो, चाहे स्पिरिचुअल हीलिंग हो। जी हाँ, आज जिस बुरूज की बारी है, बुर्जे असद का साथ बुर्जे सुमला के साथ कैसा रहेगा। अगर इनकी मंगनी हो जाती है, शादी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है या शराकतदारी हो जाती है, तो इनका प्लैनेट कैसा रहेगा। असद का आंसर आग और सुमला का आंसर मटी है। दोनों के दरमियान हम पढ़ेंगे कि जाविया नजर मौजूद है कि नहीं। अगर इनकी मंगनी हो जाती है तो कैसी रहेगी, क्या मंगनी टूट तो नहीं जाएगी। अगर शादी हो जाती है तो शख्सियत के हवाले से बुर्जे सुमला का साथ बुर्जे असद के साथ याद रखिएगा, जिनका असेंडेंट यानी जायचे का पहला घर बुर्जे असद है और जायचे का पहला घर बुर्जे सुमला है, मैं उन दोनों की कंपैटिबिलिटी की बात कर रहा हूं। सुमला यानी विर्गो शख्सियत अपने अंदर जो रखती है बहुत मुस्बत पहलू रखती है। कायदे कानून की पाबंदी करना इनका खासा होता है। बातनी खूबियों के मालिक होते हैं। नया पन इनके अंदर होता है। नए अंदाज के दोस्त रखना, नए अंदाज की सलाहियत इनके अंदर रखना। अगर आप बुर्जे सुमला वालों से कोई गुफ्तगू करेंगे तो वो अपने अंदर इस्तदलाल रखते हैं, अपनी गुफ्तगू के अंदर एक माकूलियत पसंद रहते हैं, नरम मिजाज होते हैं, तज्जिया निगार होते हैं और साहिब इम्तियाज होते हैं। जबकि इनकी मनफी खसूसियात में तनकीद, नुक्ताचीनी और बेलचक होना है, यानी इनके अंदर थोड़ी लचक नहीं होती। गैर हमदर्द भी ये बहुत होते हैं, झगड़ालू होते हैं, कंजूस ऐब इनके अंदर पाया जाता है। बुर्जे सुमला वाले थोड़े से शर्मीले भी होते हैं, इनमें हया का अंसर बहुत होता है। शर्मीले, हर बात को छुपाना, अपनी बात को हाइड रखना, ये इनका बहुत बड़ा हासा है, ये बल्कि इनकी प्रॉब्लम है। थोड़े से नफ्सियाती भी इनके साथ मसाइल रहते हैं। बुर्जे सुमला चूंकि छठे घर से मंसूब है, तो असद और बुर्जे सुमला की जोड़ी खासी दुश्वारियों में बेसिकली मुब्तला रहती है। अगर इनकी कंपैटिबिलिटी हो जाती है, असद का ड्रामाई पहलू सुमला पर कुछ ज्यादा ही भारी होता है। सुमला वालों को ड्रामाई लोग पसंद नहीं होते, वो उनका ड्रामा देख तो रहे होते हैं लेकिन उनको पसंद नहीं करते, उनको एक्सप्रेस भी नहीं करते। सुमला चाहता है कि इसे सुकून से रहने दिया जाए, ना छेड़ो, मुझे जीने दो और जियो। बुर्जे सुमला वालों को शोर शराबा, ड्रामेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं होती। लिहाजा असद की जो अंदर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो थोड़े से ड्रामाबाज होते हैं, थोड़े से शोर शराबा की इनके अंदर आदत होती है और ये अक्सर बुर्जे सुमला वालों को मायूस कर देती है, या वो इससे जब चिढ़ खाता है या उससे नफरत में जो है वो चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ बुर्जे सुमला का बेहद मोहतात रवैया और इनकी जो एक अजीब सी मतलून मजाजी होती है। असद की बाजुकात जो है वो दिल आजारी भी होती है, और तो लिहाजा अगर इनकी शादी हो जाती है तो बुर्जे असद और बुर्जे सुमला वालों की, जिनका असेंडेंट, जिनका बर्थ चार्ट बनवा कर जिन्होंने जान लिया है कि वो वाकई बुर्जे असद हैं, वो वाकई बुर्जे सुमला हैं, उन लोगों की शादी हमेशा नाकाम रहती है। बल्कि शादी के अंदर ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, समझने का प्रॉब्लम है। और बुर्जे सुमला वालों की बहुत कम लोगों के साथ मेंटल अंडरस्टैंडिंग चलती है। लिहाजा ये रफाकत किसी नाखुशगवार नतीजे का इंजाम हो सकती है, दो चार रह सकती है। शेर को सुमला की मुसलसल तनकीद, तज्जियाकारी, नुक्ताचीनी गलत को सही की फितरत में पागल कर सकती है। सुमला भी शेर की इस ख्वाहिश और लगातार मुतालबे पर इससे मुतनफर होता है। बाज़ बुर्जे सुमला वाले बुर्जे असद की अतात कर करके तंग आ जाते हैं। दोनों को अगर जियो और जीने दो के असूल पर अमल करते रहें तो ये एक दूसरे से ऐसे मुतालबात नहीं करेंगे जिन्हें पूरा करना इनके लिए मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये रफाकत कामयाबी के साथ जो है वो रह सकती है, कम चांसेस होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इनकी एक जायचा की तज्जियाती रिपोर्ट दूं तो ना इनकी मंगनी कोई इतनी अच्छी होती है, ना इनकी शादी में कोई इतना असर होता है, और ना ही बिजनेस और शराकतदारी के अंदर इनका कोई इतना अच्छा फायदा होता है। दोस्ती भी इनकी लिमिटेड होती है और दोस्ती बाजुकात चलने से पहले ही टूट जाती है, गलत फहमियों का शिकार होती है। तो अगर आप भी अपने जायचा बनवा कर सही प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, अपनी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनैलिटी गाइडेंस लेना चाहते हैं, इस्लामिक स्पिरिचुअल हीलिंग लेना चाहते हैं,
तो आपके लिए मैं हाजिर हूं। आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर ये तमाम चीजों को जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।